साथियों नमस्कार। आज हम इस 15 मिनट के शो में आपको बताने वाले हैं गैसों के आचरण के बारे में। यानी आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। चूंकि गैसेस पदार्थ के सामान्य नेचर के बारे में तो छात्र पहले टॉपिक में ही पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आज इस कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, एवोगाड्रो लॉ के बारे में, ग्राहम्स लॉ के बारे में और गैलो-शिक्स लॉ के बारे में। यदि जिस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी बॉयल्स लॉ, कभी चार्ल्स लॉ, कभी एवोगाड्रो लॉ के बारे में या उससे संबंधित इक्वेशन के बारे में जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछती है, तो आज हम उस लॉ के बारे में भी और उस इक्वेशन के बारे में भी साथ में इस 15 मिनट की शो में चर्चा करेंगे। तो अंतिम सेशन तक, अंतिम समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं गैसेस पदार्थ के एक सामान्य नेचर के साथ साथ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो उन तमाम बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि साथियों गैस के पदार्थ की बात किया जाए तो गैस के पदार्थ जो है ये पदार्थ के एक स्टेज में आता है, ये साथियों पदार्थ की एक अवस्था में आता है और ये पदार्थ के उस अवस्था के अंतर्गत आता है जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। यदि पदार्थ के स्टेज की बात करते हैं तो पदार्थ की टोटल जो है, यदि सब्सटेंस की बात किया जाए, यदि साथियों हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ की कुल अवस्था जो है ये आपको 3 स्टेज होता है। एक को कहा जाता है सॉलिड, दूसरे को कहा जाता है लिक्विड और तीसरे को कहा जाता है गैसियस। इस तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है इसको आप समझेंगे। साथियों तीनों में डिफरेंस ये है कि सॉलिड पदार्थ जो होता है इसका आकार और आयतन ये दोनों फिक्स होता है। ध्यान रखिए सॉलिड की यदि मैं बात करूं तो इसका आकार और आयतन जो है, इसका आकार व आयतन की बात किया जाएगा तो इसका साथियों आकार और आयतन जो है ये आपका निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है साथियों? निश्चित होता है। यदि हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है साथियों कि इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका साथियों आकार और निश्चित होता है, लेकिन आयतन की बात किया जाएगा तो साथियों इसका आयतन जो है ये आपका निश्चित होता है। यानी वॉल्यूम निश्चित होता है, इसका स्ट्रक्चर अनिश्चित होता है। लेकिन यदि गैसीय पदार्थ की आप बात करते हैं तो इस गैस में देखेंगे क्या, गैसीय पदार्थ का आकार वो आयतन की बात होगा तो गैसीय पदार्थ का आकार वो आयतन जो है ये दोनों अनिश्चित होता है। दोनों साथियों क्या होता है, इसका आकार और आयतन ये दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका वजह क्या है कि गैसियस पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स है जिससे वो गैसीय पदार्थ आपका बना हुआ है उसके बीच से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप इस मटेरियल्स को देख रहे होंगे, ये एक गैसीय पदार्थ है, आप साथियों इसे देख रहे होंगे, ये एक गैसियस पदार्थ है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा रहता है। यानी इसके अणु के बीच गैपिंग ज्यादा होने से उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, अंतरालिक आकर्षण शक्ति साथियों जो है वो काफी कम हो जाता है। इसके वजह से उसका आकार भी अनिश्चित होता है और उसका आयतन भी साथियों अनिश्चित होता है। तो यानी स्पष्ट आप ये कह सकते हैं कि गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन जो है ये साथियों बिल्कुल अनिश्चित होता है। ये स्पष्ट तौर पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अणुओं के बीच जो है अंतराण्विक स्थान की बात किया जाएगा तो अंतराण्विक रिक्त स्थान जो है साथियों, अंतराण्विक रिक्त स्थान की बात किया जाएगा तो अंतराण्विक रिक्त स्थान साथियों जो है ये आपको जो है ज्यादा होता है। रिक्त स्थान इसके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होता है। यदि आकर्षण की साथियों बात किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आकर्षण होता है ये आकर्षण साथियों जो है ये आपको कम होता है। यानी अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं कि गैसीय पदार्थ जो है इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। ये भी आप कह सकते हैं साथियों गैसीय पदार्थ जो है या क्या होता है, इसमें संपीड्यता का गुण होता है। ये संपीड्य होता है, इसे कंप्रेस किया जा सकता है। ये तमाम प्रॉपर्टी साथियों जो है ये गैसीय पदार्थ का है। इसके बारे में चर्चा करते करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, ग्राहम्स लॉ और गैलो-शिक्स लॉ के बारे में। साथियों मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूं। बॉयल्स लॉ में कहा गया कि नियत तापमान पर यदि किसी गैसीय पदार्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उस गैसीय पदार्थ का आयतन जो है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी साथियों बॉयल्स लॉ में ये कहा गया कि नियत तापमान पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बॉयल्स लॉ में यह कहा गया
कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसमें कहा गया साथियों कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ये बॉयल्स लॉ का साथियों इक्वेशन है। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी साथियों प्रेशर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी प्रेशर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम घट जाएगा, और प्रेशर यदि घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इनवर्सली का मतलब एक उल्टा होता है। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं V बराबर K बट्टा P या PV बराबर Q। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, P1 इंटू V1 बराबर इंटू V2। इस तरीके से साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दबाव यदि बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, दबाव घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो गया तो इसका आयतन कम हो गया, प्रेशर कम है तो इसका आयतन ज्यादा है। ये पिक्चर ये स्पष्ट करता है कि दबाव यदि बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, दबाव घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। ये किस नियम में है, ये साथियों बॉयल्स लॉ में है। तो आप इक्वेशन को भी याद रखिएगा और जो नियम बताए, जो इक्वेशन मैंने आपको यहाँ बनाया है यही इसका नियम है कि नियत तापमान पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथियों फिर यदि चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि नियत दबाव पर यदि प्रेशर किसी गैसीय पदार्थ का कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर पर जो है वॉल्यूम डिपेंड करता है कि नियत दबाव पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। मींस ये कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। यानी इसमें स्पष्ट कहा गया कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ध्यान रखना साथियों, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। यानी V1 बट्टे T1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बट्टे T2 हो जाएगा। ये जो लॉ है आपका चार्ल्स लॉ में है। आप देखें टेम्परेचर इससे कम मिलेगा, चूंकि एक छोटी पतली मोमबत्ती जल रही है तो टेम्परेचर कम रहेगा तो वॉल्यूम भी कम रहेगा। देखिए इसका लॉ बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका देखिए आयतन भी बढ़ गया। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आयतन भी घटेगा। ऐसा कब होगा, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, जब गैसीय पदार्थ के दबाव नियत होगा तो यह संभव है। तो साथियों आपका यह भी इक्वेशन क्लियर हो गया। तीसरा आपका है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में साथियों क्या कहा गया, एवोगाड्रो लॉ में कहा गया कि नियत तापमान और दबाव पर, यानी यदि किसी गैसीय पदार्थ के टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसका आयतन उसके अणुओं की संख्या के बराबर होता है। यानी इसमें यह स्पष्ट रूप से यह कहा गया, साथियों ध्यान रखेंगे कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका सीधा कहना यह हो गया आपको एवोगाड्रो लॉ में कि जितना अणु की संख्या कम होगा आयतन उतना ही कम रहेगा, और जितना अणु की संख्या ज्यादा होगा आयतन उतना ही साथियों क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसा जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा संभव है। अब आप ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को मिलाइएगा तो एक था आपका V प्रोपोर्शनल टू 1/P, दूसरा है V प्रोपोर्शनल टू P, और तीसरा साथियों है V प्रोपोर्शनल टू आपका N। यदि तीनों इक्वेशन को एक साथ आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू NP/P। आप इसी को लिख सकते हैं PV बराबर NRP। ये साथियों जो आपका PV बराबर NRP है इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसे साथियों कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। यदि आप PV बराबर NRT की बात करते हैं तो इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इसे साथियों आदर्श गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो आपका साथियों याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है। साथियों आदर्श गैस समीकरण की श्रेणी में कौन आता है, तो याद रखेंगे साथियों आइडियल गैस इक्वेशन में आता है PV बराबर NRT। यहाँ पर P क्या है साथियों, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है,
टेम्परेचर है तो पीवी बराबर एनआरटी में क्लियर है। ये आपका आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन है। आप यहां पर स्पष्ट देख रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम है तो इसका आयतन भी कम है, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा है तो इसका आयतन भी क्या है साथियों, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि कम रहेगा तो आयतन भी कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेगा तो आयतन भी ज्यादा होगा। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न आपका है ग्राहम का नियम, यानी साथियों ग्राहम्स लॉ। ध्यान देना है, ग्राहम्स लॉ में क्या कहा गया कि किसी गैसीय पदार्थ का विसरण दर जो है, यानी उसका फैलाव दर जो है, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप देख रहे हैं इसमें फैलाव ज्यादा है और इसमें फैलाव कम है, तो जिसमें फैलाव ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, जिसमें फैलाव कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। फैलाव ज्यादा तो डेंसिटी कम, फैलाव कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो इस तरीके के रिलेशंस यहां पर क्लियर होता है। और ये ग्राहम्स ने कहा था कि किसी गैसीय पदार्थ का विसरण दर जो है उसके डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह स्पष्ट हो गया कि R1 बट्टा R2 जो है ये अंडर रूट क्या हो जाएगा साथियों, D2 बट्टा D1 हो जाएगा। इन डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M2 बट्टा M1। क्लियर हो गया बाबू, कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका ग्राहम्स लॉ में कहा गया। और लास्ट आपको है जेनुसेक्स लॉ। इसमें कहा गया कि किसी गैसीय पदार्थ के आयतन को यदि नियत रखा जाए तो तापमान जो है वो दबाव के समानुपाती होता है। इस नियम को कहा जाता है जेनुसेक का नियम। यानी इसमें कहा गया कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यदि किसी गैसीय पदार्थ के वॉल्यूम को नियत रखा जाए तो टेम्परेचर जो है उसके दबाव के अर्थात प्रेशर के समानुपाती होता है। अर्थात प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो साथ ही टेम्परेचर भी घटेगा। आप इसको भी लिख सकते हैं P बराबर K इंटू पी, या P बट्टे P बराबर K, या फिर लिख सकते हैं P1 बट्टे P1 बराबर T2 बट्टे T2। इस तरीके से साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये साथियों बिल्कुल क्लियर है जेनुसेक्स लॉ में कि किसी गैसीय पदार्थ के आयतन को यदि नियत रखा जाए तो उस गैसीय पदार्थ का तापमान जो है उसके दबाव के समानुपाती होता है। तो आपने अभी गैसीय पदार्थ में इस 5 लॉ के बारे में पढ़ा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ और जेनुसेक लॉ। इस पांचों लॉ और इस पांचों इक्वेशन को आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम का एक सवाल फिक्स है, यदि नेचर ऑफ गैसेस से रहेगा तो इसी 2 टाइप में से कोई एक टाइप का सवाल पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।